नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सीडीपी बाय आंचल। आज की क्लास आप लोगों की पेडागोजी को लेकर है। मॉड्यूल नंबर 2 है और पेडागोजी की डेमो की आखिरी क्लास, यानी कि 6 नंबर की क्लास। 3 आप लोगों के डेमोज मैंने करे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर, 3 डेमोज पेडागोजी के और आने वाले 3 डेमोज होंगे एजुकेशन। इनके लिए है ये डेमोज, क्या है ये मॉड्यूल, नए बच्चों को एक बार बताना चाहूंगी अगर मेरा वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए। बेटा मेरा एक प्रैक्टिस बैच आ रहा है जो कि DSSB PRT पेपर 2 टीचिंग मेथडोलॉजी को लेकर है। इस बैच के अंदर आप लोगों को कंटेंट वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कंटेंट आपका 3 भागों में विभाजित है, क्योंकि अगर आप इस पेपर को एनालाइज करेंगे तो नियोस की जो आपकी 10 कोर्स कोड है और 11 किताबें हैं, उनको अगर आप अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, एजुकेशन, ये 3 है जिसमें से आप लोगों के क्वेश्चंस बनकर आते हैं। एंड ये सारी चीजें ही आप लोगों के नियोस में दे रखी। अब उसके लिए आप अगर पढ़ चुके हैं, थियरीज पढ़ चुके हैं, जहां भी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, किसी के कोर्स में केवल यूट्यूब पर ही पढ़ा है और थियरीज को ही पढ़ा है, थ्योरीज की जानकारी अच्छी है, यू हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फाइन। बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अगर आप क्वेश्चंस के साथ इनको जोड़ेंगे नहीं तो आप लोगों का पेपर आगे दौड़ेगा नहीं। इसीलिए ये प्रैक्टिस बैच में आप लोगों को पीआरटी के पेपर के लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ध्यान रहे, इसमें सीटेट के क्वेश्चन नहीं है। वी आर नॉट रीपैकेजिंग सीटेट एज DSSB PRT। पीआरटी लिखा है तो वही वाले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। क्लासेस जो है वो आप लोगों की थ्राइस अ वीक, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होगी। बैच का प्राइस है 2000 रुपए। इसमें आप लोगों को एक 500 रुपए की किताब भी मिलती है जिसके सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी। और जैसे कोई डाउट आएगा आई डिजाइन न्यू, जैसा कि मैं यूट्यूब पे भी करती आई हूँ। कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसको फुल कोर्स लेना हो तो मेरे पास फुल कोर्स भी अवेलेबल है। जो फुल कोर्स का प्राइस है वो 7000 रुपए। मैं एक बार थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ ताकि आप सारे प्राइसेस को आराम से देख सकें। प्रैक्टिस बैच मैंने बताया 2000 में, और जो बच्चे पुराने हैं उनको 6 महीने की वैलिडिटी भी इसी 2000 रुपए के अंदर मिलेगी। और बुक का प्राइस जो है 500 रुपए है। कोरियर प्राइसेस आप लोगों की ओर से होंगे। नाउ मूविंग अहेड टू द 21st क्वेश्चन। अब तक मैं 20 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। मैंने कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन मैं और लेकर आऊंगी कि एक्टिविटीज की, जिसमें आप लोगों को एक टेबल करना होगा कि आपका कौन सी श्रेणी की एक्टिविटी है और उसके साथ एग्जाम्पल कौन से होंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से फ्रेम होता है। जहां पर भी आप लोगों को टेबल्स मिल रहे हैं ना, वो एग्जामिनर का, जैसे आपका फोटोग्राफ्स में आता है ना कि आपकी फेवरेट पिक्स कौन सी है, तो एग्जामिनर के कुछ फेवरेट पेजेस है जहां से क्वेश्चन बनकर आता है। तो दिस इज वन ऑफ दोज फेवरेट पेजेस ऑफ एग्जामिनर। तो डिबेट्स एंड डिस्कशन होगा तो बेटा ये आप लोगों का आ जाएगा। एस्थेटिक एंड कल्चरल है, सोशल वेलफेयर है, लिटरेरी, ये लिटरेरी में आएगा। अब एस्थेटिक एंड कल्चरल वगैरह में क्या आएगा, अभी शायद जन्माष्टमी आने को है, तो अगर आप जन्माष्टमी वगैरह ऐसा कुछ करवा रहे हैं, कुछ फोक फेस्टिवल्स वगैरह करवा रहे हैं, तो आपका एस्थेटिक एंड कल्चरल में आ जाएगा। उसके बाद सोशल वेलफेयर के अंदर जैसे आप रोड सेफ्टी वीक मनवा रहे हैं स्कूल के अंदर, या प्लांटेशन ड्राइव वगैरह करवा रहे हैं, सोशल वेलफेयर। फिजिकल डेवलपमेंट में आपने कुछ मार्चिंग का, जॉगिंग का, कुछ भी ऐसा जो कि बच्चों को फिजिकल हेल्थ के लिए अवेयर करे, वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स है सोशल इम्प्लीकेशंस एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू एक्चुअल लाइफ सिचुएशन। कौन कौन से विषय है जिसके अंदर आप एकीकृत उपागम के थ्रू उसको ऐसे लेकर चले कि रियल लाइफ में उसका कहीं ना कहीं उपादेय मिले। तो रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस को लेकर चलना है। तो ये एक टीचर की कला है कि वो कैसे पढ़ाने वाले सब्जेक्ट को इतना लाइफ रेलेवेंट बना दे कि बच्चे को लगे कि मैं केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, वो किताबी ज्ञान को कैसे अनुभविक बनाकर जीवन के क्षेत्र में उतारना है। तो हाँ, हमारा EVS नाम ही अपने आप में क्या कह रहा है कि एनवायरमेंटल साइंस में जो लोकल एनवायरमेंट को लेकर है और कैसे हम अपने एनवायरमेंट को बहुत अच्छा रख सकते हैं, उसकी जो 6 आपकी यूनिट से रखी है। जैसे आप पहली वाली ले लेते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स की, जो सबसे लंबी है जिसमें 4 सब यूनिट्स भी है, एक्चुअली टॉक्स अबाउट द डे टू डे काइंड ऑफ थिंग्स कि जो हम डेली लाइफ में आते हैं और उसमें देखते हैं कि हाँ, हम वाटर मैनेजमेंट कैसे अच्छे से कर सकते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, तो सारी चीजें इसमें आ सकती है। तो सही है ये वाला। लैंग्वेज, बिल्कुल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो भी प्रेरणादायक कहानियां हैं, कविताएं हैं,
उसमें जो भी हम रखते हैं कहानियां भी, उसका भी एक संग्रह के अंदर कैटेगरीज होती है। कितने आपने एसेस रखने हैं, कितने आपने रियल वाले रखने हैं, कितनी कहानियां काल्पनिक हो सकती है जो फिक्शनल के ऊपर हो सकती है, कौन सा आपका नाटक रहेगा, सबके अंदर आपका रियल लाइफ का इम्प्लीकेशन है। मैथ्स में खास हम चाहते हैं कि जेंडर वाले पार्ट को एड्रेस। आप जब अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं तो ये मत कहिए कि रामू ने 5 किलो प्याज ऐसे बेचे, हम रामू की जगह रमा कर दे। हो सकता है रमा जो है वो एक वेजिटेबल सेलर है, रमा ने बेचे बजाए बताए रमा को कितना फायदा हुआ। तो हम अर्थमेटिक के अंदर भी इन चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो हाँ, रियल लाइफ इम्प्लीकेशन सभी में हो सकती है, बट टीचर भी ऐसा हो जो उन चीजों को ट्रांसलेट इफेक्टिवली कर पाए। आंसर बन जाएगा अगले क्वेश्चन के। बेटा इसमें ना आप लोगों को जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसकी बहुत सारी कैटेगरीज है, तो वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल अमूमन ये एक ऐसा पार्ट होता है पेडागोजी का, you will get the content across every subject pedagogy. There are certain topics which are common to every subject pedagogy, like your TLM हो गया, टीचिंग मैथड हो गया, ये सभी में आपको मिलेंगे। तो कोकोनट फाइबर आपका वेस्ट मटेरियल है भाई, गलत बात है। कोकोनट एक ऐसा प्लांट होता है जिसका हर पार्ट, यहाँ तक कि बर्तन मांजने के लिए वो जो कोकोनट की खाल है ना, उससे भी बर्तन बड़े अच्छे चमकते हैं। तो कोकोनट का कोई भी पार्ट, फाइबर है कुछ भी, वेस्ट मटेरियल नहीं है। नाइफ इजिली अवेलेबल फ्रॉम नेचर, भाई नहीं, बनाते जरूर है पर नेचर में नहीं मिलता हमको। एम्प्टी मैच बॉक्स लो कॉस्ट मटेरियल, ये वाला जो है ये आपका आंसर है, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। एम्प्टी मैच बॉक्स जो है वो आपका वेस्ट मटेरियल है, वो आपका लो कॉस्ट नहीं। और सॉइल जो है वो सही बात है कि ये आप लोगों को इजिली अवेलेबल है। एक सेकेंड, ये आंसर ये वाला नहीं है, आंसर है कि कौन सा करेक्टली मैच है, तो आंसर आपका बन गया फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 24वां। बेटा ये ना एक पूरा कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने ना नियोस को थॉरली पढ़ा है। पढ़ना बहुत आसान है, आपके सामने कंटेंट है, यू सिंपली गो थ्रू द कंटेंट, बट हाउ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ये एक स्टूडेंट का हमेशा डाउट पॉइंट रहता है जो क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है। बट अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं या फुल कॉस्ट में, या कहीं भी बैच ना भी खरीदे, आप मेरे यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, तो भी आपको काफ़ी चीज़ें मेरे हिसाब से अच्छी मिल जाएगी कि आप तैयार कर सकते। तो हाँ, लेकिन ये है कि मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं आती हूँ। हाँ, अगर मैंने ऐप पे कोई कोर्स शुरू करा है तो वो कंप्लीट कर दूँ। मल्टी लेवल सिचुएशंस, ये हमारे देश के अंदर आरटी कहने की बात है। ऐसे बहुत से विद्यालय है जहाँ पर एक टीचर भी मुश्किल से अवेलेबल होता है। अब अगर आप एक टीचर को ही कहीं दूर इलाके के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं वही सारी क्लासेस को पढ़ाएगा, तो वहां पर उसके सामने स्थिति ऐसी पैदा होती है कि उसे मल्टीग्रेड सिचुएशंस में आना पड़ता है, जिसको MGSP कहा जाता है, और MGT की मल्टीग्रेड टीचिंग, यानी कि एक ऐसा मल्टी क्लासरूम वेयर वन टीचर विल बी हैंडलिंग डिफरेंट क्लासेस रेंजिंग फ्रॉम क्लास 1 to 5 और रेंजिंग फ्रॉम क्लास 1 to 3। तो हाउ दैट ग्रुपिंग विल बी डन, तो हमारे को ये देखना होगा कि मल्टीग्रेड सिचुएशंस में हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज टीचर को यूजुअली आदत होती है कि मेरा मोनोग्रेड है, आई विल बी द क्लास टीचर ऑफ क्लास 2 एंड आई विल बी हैंडलिंग ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी नहीं आती। बट मल्टीग्रेड में अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को इकट्ठा पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आपको देखना होगा कि मैं ग्रुपिंग वगैरह कैसे करूं। और मोनोग्रेड मैंने आपको बताई दी है, जिसमें आप एक ही क्लास को पढ़ा रहे हैं। अब मल्टी लेवल सिचुएशंस का मतलब है, be it your monograde or your multigrade, one thing is common, that multi-level is something that is universal. You will find it across every slot. आपको ये हर स्लॉट में मिलेगा, क्योंकि जितने भी बच्चों को आप पढ़ाते हैं, हर क्लास में बच्चे आपको अलग अलग एबिलिटी लेवल के मिलते हैं। कई बच्चे आपके बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, कहीं बिल्कुल मीडियोकर आपके एवरेज होते हैं, एंड सम आर बिलो एवरेज। तो being it any slot, you will find students of heterogeneous level. तो ये वाली जो बात है कि मल्टी लेवल, हाँ, तो आपके पास हाई एबिलिटी भी ग्रुप होगा, हाई एबिलिटी वाले बच्चे भी होंगे, मीडियोकर्स भी होंगे जिनका मीडियम होगा, और आपके पास लो होंगे। तो ये दोनों में ही आपके पास आएगा, तो आंसर आपका बन जाएगा ए वाला। बाकी इसमें बहुत सारा कंटेंट है,
क्वेश्चंस बड़े घुमा घुमा के यहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सा प्रिंसिपल इसमें होगा, कौन सा नहीं होगा, आपका क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, हाउ विल यू प्लान द ग्रुप्स, हाउ विल यू प्लान द लर्निंग मटेरियल, आप अपना क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे, हाउ विल यू यूटिलाइज द स्पेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम कैसा होगा, मोनोग्रेड में कैसा होगा, मल्टीग्रेड में कैसा होगा, आपकी ग्रुपिंग कैसी होगी, एबिलिटी ग्रुपिंग होगी, कैसे करेंगे, ये सारा पार्ट आपको यहाँ पर मिलता है। ये नियोस में दिया हुआ, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एंड एट द सेम टाइम वन मोर पॉइंट, केवीएस पेडागोजी का भी ना काफी कंटेंट DSSB का जो मेरा वाला पेडागोजी का मॉड्यूल है इसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these can be included to encourage students to learn without confining themselves to the textbook? इनसे 2005 में ये बात बहुत बार लिखी। टेक्स्ट बुक हमारे लिए एक बहुत बिफिटेड, बहुत एनरिच टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। दिस इज मोस्ट ऑथेंटिक, नो डाउट। दिस इज नॉट रिटन ओनली बाय अ सिंगल ऑथर, दिस इज रिटन बाय अ पैनल ऑफ रिनाउंड ऑथर्स। बहुत सारे लोग मिलकर लिखते हैं। ये बुक को रिवाइज किया जाता है, इसकी प्रूफ रीडिंग प्रॉपर की जाती है। नियोस में ये बातें नहीं होती। तो ये बुक्स जो है अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अच्छा रिसोर्सफुल टीचर केवल टेक्स्ट बुक पे कन्फाइन नहीं करेगा, बट उसमें चीजों को कहीं ना कहीं और एड ऑन करता चला जाएगा थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू हिज रिसोर्सफुलनेस। तो इसमें दे रखा है कि आप और क्या कर सकते हैं। यू विल बी प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल्स। यस, अगर आप मान लीजिए वाटर के ऊपर लेसन करा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पानी का स्तर जो है वो नीचे चला गया, लोगों ने मोटर वगैरह इतनी लगा रखी है कि पानी का जो ग्राउंड लेवल है, वाटर टेबल है, वो नीचे चला गया, तो आप एक पेरियोडिकल्स लेकर आते हैं। आइडिया इसकी आप बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि आज हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। आप बच्चों को लोकल मार्केट्स एंड वर्किंग प्लेसेस, भाई अब तो एनडीपी बोल रही है कि आपके 10 दिन बैगलेस डेज होंगे। आपको कम्युनिटी रिसोर्सेज में जहां जहां पर आप कम्युनिटी के साथ बच्चों से जुड़वा सकते हो, आप वहां लेके जाएंगे। यस, इट कुड बी अ वेरी एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टेलीविजन एंड रेडियो। अब तो हम आईसीटी को लेकर आ गए, नाउ वी हैव बिकम मोर एडवांस, बट व्हाई दे हैव रिटन टेलीविजन एंड रेडियो? कि नियोस का कंटेंट वही पुराना वाला है, तो वही चीज ही आपको मिल रही है। तो तीनों ऑप्शंस अपने आप में बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, लेसन प्लान। बेटा आपको ना जो प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज है, एक मॉड्यूल इसमें दे रखा है। तो पेडागोजी के अंदर जब आप ब्लॉक नंबर 3 में आते हैं, वहां पर आपका प्लानिंग एक्टिविटीज आता है। यूनिट प्लान क्या है, एनुअल प्लान क्या है, लेसन प्लान आपका क्या है, वो सारा आपको पढ़ना है। तो लेसन प्लान के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। आपको पता है आप 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव लिखते हो, जनरल भी लिखते हो, इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव जो है वो काफी हद तक ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो हम लर्निंग आउटकम्स बच्चों में देखना चाहते हैं उसी के आधार पे होते हैं। इट मस्ट बी प्रैक्टिकल होना चाहिए एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल सिचुएशन। जितनी आप वास्तविक परिस्थितियों में कराएंगे बच्चों को, उतना ज्यादा अधिगम उनका बेहतर होगा। जितना आप उसको ब्रीफ रखेंगे कि वो ब्रीफली लिखा हुआ है एंड आइडिया इमीडिएटली हिट्स टू योर माइंड कि हाँ, आप इस कालांश के बाद 40 मिनट के इस कालांश के बाद बच्चे ये बताने में सक्षम हो जाएंगे, ये करने में सक्षम हो जाएंगे। इट मस्ट बी स्टेटेड वेरी क्लियरली एंड एट द सेम टाइम वेरी ब्रीफली। और कॉम्प्रिहेंसिव भी है, ब्रीफ भी है और सिंपल लैंग्वेज में। तीनों बातें सही है लेसन प्लान को लेकर। 27वां, पोटेंशियल मीडियम किसमें है? जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने जीवन को बड़े अच्छे से बयां कर सकते हैं। पोएम है, लेसन है। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे यहाँ पे आंसर लगाएंगे बोथ, बट अनफॉर्चुनेटली आंसर नहीं है। इस तरीके का एक क्वेश्चन 2018 का ऑफलाइन पेपर में भी आया एंड इफ आई रिमेम्बर इट राइटली में था फीलिंग्स जो है दैट कैन बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड थ्रू। आप अपनी भावनाओं को कैसे आसानी से व्यक्त कर सकते हैं माध्यम के द्वारा। तो उसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे थे आपके, एक था शायद ग्राफिक्स वगैरह कुछ, पपेट्री था, म्यूजिक था, एक मैं नन कर रही हूँ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द लास्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आंसर माना गया था, म्यूजिक माना गया था। तो यहाँ पर उसी म्यूजिक को लेते हुए पोएम्स को माना गया है, क्योंकि पोएम्स में ज्यादा स्कोप होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर पाओ। इसलिए जो बड़े बड़े पोएट्स होते हैं उनकी आपने पढ़ी भी होगी,
चाहे हम इस तरीके की बात करें या धार्मिक में चौपाइयों को लेकर बात करें, सभी में आप अपनी भावनाओं को बड़े ही लयात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल अपील करता है। और जो लेसन होता है ना, वो अपने आप में एक प्रॉपर बड़ा ना मैकेनिकल टाइप हो जाता है कि फर्स्ट आपको उसको पूरे लेसन को रीड करना पड़ता है। एंड पोयम तो इतना इजीली होता है कि आपके दिल को छू जाती है, आपको उसको रटना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली टीचर ने अगर अच्छा आदर्श वाचन करा है तो बच्चे के अंदर समाने लगती है। तो यस, इट गेट्स इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू योर हार्ट। तो पोयम इसका आंसर माना गया है। ठीक है, तो आंसर पोयम के हिसाब से हमारा कौन सा बन जाएगा? ओनली वन। ऑप्शन आपका बन जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, बेटा यहाँ पे ना टीचिंग लर्निंग मेथड्स देखो, दो तरीके इसको करने के, या तो आप इकट्ठा टीचिंग लर्निंग मेथड एक साथ ले लो, या ये है आप हर सब्जेक्ट पेडागोजी को पढ़ो, लैंग्वेज में ये वाले होंगे, मैथ्स में ये वाले होंगे, ईवीएस में ये वाले होंगे। व्हाट डू आई डू? मैंने जब कराया भी था कोर्स, और मैं यही करती हूँ, मैं टीचिंग मेथड्स को कंसोलिडेटेड लेकर चलती हूँ एंड एट द सेम टाइम बताती चलती हूँ कि अगर आपका यहाँ पर हम करवा रहे हैं, मान लीजिए आपका ईवीएस में करा रहे हैं, तो कौन से बैठेंगे और कौन से कहाँ पे नहीं लग सकते हैं टीचिंग मेथड्स वगैरह, तो ये आपको भी ध्यान करके चलना होगा। तो आप इन टीचिंग मेथड्स को इसी प्रकार से करें। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर स्टेप्स होते हैं। इसमें होता है सबसे पहले टीचर को एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे क्या पढ़ाना है, मेरा कंटेंट का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान कर लूँ। अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना है तो मैं पहले बिफोर एंड करके देखूँ, ऐसा ना हो मैं क्लास में कर रही हूँ एंड सडनली थिंग्स गो आउट ऑफ ऑर्डर और क्लास विल बी रुइंड, ऐसा ना हो। सेकेंड थिंग ये होती है कि प्लान करने के बाद जब आप क्लास में जाते हैं तो हमेशा आपको एक रेडीनेस, जिसको हम थॉर्नडाइक का लॉ भी कहते हैं, वो रेडीनेस आपको बच्चों में लेकर आनी होगी। बच्चे नहीं बैठे आपकी बात को सुन, यू हैव टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर सो दैट देयर इंटरेस्ट कुड बी सस्टेन फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स। तो वहां पर आपका अपना जो भी इंट्रोडक्शन होगा उसके अंदर आप बच्चों का इंटरेस्ट को अराउज करने की कोशिश करते हैं, उनकी तत्परता लेकर आते हैं। फिर उसके बाद आप एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर आते हैं। पर डेमोन्स्ट्रेशन इटसेल्फ इज गुड फॉर नथिंग अनलेस आप इसको कपल करते हुए जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताने हैं। देखो बच्चों, ये एक्टिविटी मैं कर रही हूँ, अब इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, सो यू गॉट टू हैव समथिंग टू राइट ऑन। तो आपका जो ब्लैक बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपका, उस पर आप पॉइंट्स को लिखते चले जाते हैं। और अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अगेन आप बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह रख लेते हैं ताकि वो डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनी रहे और वो बच्चे आपके साथ कनेक्ट होकर पढ़े। अब इसके अंदर लिखा है कि प्लानिंग में आप मोटिवेट कर रहे हैं टू अराउज इंटरेस्ट, ये बात अपने आप में गलत है। मैं क्वेश्चन इसको कई तरीका में बना सकती हूँ। मैं मान लीजिए बनाती हूँ, बताइए प्लानिंग जो है वो आपका कौन से फेज में आएगा, प्री टीचिंग में आएगा, ड्यूरिंग टीचिंग में आएगा, पोस्ट टीचिंग में आएगा। तो प्लानिंग विल फॉल अंडर प्री टीचिंग या प्री एक्टिव फेज। अगर हम कहें पढ़ाने से पहले वाला जो पूर्व सक्रिय चरण होता है, वहां पर प्लानिंग आए। और डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आप उनकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखते हैं पूरी प्रदर्शन के दौरान। तो प्रदर्शन तो ऑलरेडी है ही इसके अंदर, तो सेकेंड वाला पॉइंट ठीक है। सेकेंड वाले के लिए आंसर बन जाएगा आपका ओनली सेकेंड सी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इसमें ना बेटा आपको ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, ये कंटेंट आपको कई जगह बिखरा हुआ मिलेगा। अगर आपको बहुत अच्छे से करना है, आप 506 बाल विकास में, उसके आप ब्लॉक नंबर 2 में आपके पास यूनिट 4 जो है, जहाँ पे थिंकिंग दे रखा है, वहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी के लिए एक राइट साइड के ऊपर पेज दे रखा है। इतने से पेज में बस ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक पैराग्राफ दे रखा है। वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी क्वेश्चंस को लेकर, और वहां से वो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना देता है आप सोच भी नहीं पाएंगे, कैसे कैसे पॉइंट्स को उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं नियोस को अपने लेवल के ऊपर, आप अपने लेवल पे पढ़िए। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि टीचर से जुड़कर ही आप कर पाएंगे, आप अपने आप में बहुत अच्छे सक्षम हैं, बट आप ना उसको ऐसे ही करना, बिटवीन द लाइंस, बियॉन्ड द लाइंस, उस तक जाना है, ऑन द लाइन तक नहीं रहना। तो इसके अंदर दोनों जो दे रखा है कि रिकॉल टाइप में आप बता रहे हैं कि पॉलिथीन बायोडिग्रेडेबल, ट्रू एंड फॉल्स, गलत बात है कि ये रिकॉल टाइप का नहीं है। रिकग्निशन के अंदर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, ये आपका है रिकॉल का, कि आपको पता है 78% आपका नाइट्रोजन है, आपको वो अमाउंट याद है। तो ये दोनों ही गलत लगा रखे हैं। तो इसमें दे रखा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो दोनों ही गलत दे रखे हैं।
तो हमने यहाँ पे कह दिया बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बनाना था और दोनों ही अपने आप में गलत है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। मैंने कहा था आपको सारे अप्रोचेस बेटा आएगा ही क्वेश्चन, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर है, जहां पर भी बेटा आपका टीचर सेंटर्ड, हाँ there could be a change in names also, like teacher centered approach को आप ये भी कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल सेंटर्ड अप्रोच। आपको जब ये अप्रोचेस करने हैं ना, तो आपको हर एक पार्ट में करना है कि आपका डिसिप्लिन कैसा होगा, आपका असेसमेंट कैसा होगा, आपका टीचिंग स्टाइल कैसा होगा, आपका क्लासरूम अरेंजमेंट किस प्रकार का होगा। तो आप टेबुलर फॉर्म में अगर करते हैं तो बहुत अच्छी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो जहां पे आपका टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच होगा, इट विल बी मोर अबाउट इंस्ट्रक्शन, how well I am at my content part, how well am I delivering my content. So you're more focusing on your delivery part as a teacher, but होना क्या चाहिए आइडियली कि लर्निंग कितनी हुई है। अगर आपने पढ़ाया बहुत अच्छा है अपने अनुसार, लेकिन बच्चों के दिमाग में नहीं घुसा है, तो फिर आपका टीचर में आप पीएचडी है, आप कुछ किया, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर यही है, नॉलेज इज ट्रांसमिटेड है और फोकस आपका टीचिंग पे ज्यादा है बजाय कि लर्निंग पर। तो दोनों ही बातें अपने आप में टीचर सेंटर्ड अप्रोच के लिए बिल्कुल सही है। तो आंसर बन जाएगा आपका बोथ। तो आज मैंने अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। शायद पहली बार इतना रेगुलरली मैंने 6 क्लासेस इकट्ठी कर ली है। अब नेक्स्ट 3 क्लासेस भी जल्दी ही लेकर आ जाऊंगी आपकी एजुकेशन की। जो भी बच्चे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार दोबारा आप लोगों को बताना चाहूंगी, बैच के आप लोगों का ये है, इस बैच की डिटेल, कितने का है ये बैच, कितना प्राइस है इसका। इसमें आपको 500 रुपए की बुक मिलती है, पहले पढ़े हुए बच्चों को 6 महीने का वैलिडिटी मिलता है। बैच 15 अगस्त को होगा, क्लासेस आपकी थ्राइस अ वीक होगी। बेटा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़े हो या ना पढ़े हो, इस बैच में जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो केवल क्वेश्चन में आंसर नहीं बताती, उसके पीछे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कराती हूँ। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने फुल कोर्स ना भी ले रखा हो, वो बच्चे भी अगर प्रैक्टिस बैच में जुड़ेंगे ना, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट कि आप लोगों को पेडागोजी वाले मॉड्यूल की क्लासेस समझ आई होंगी। एक चीज और मैं कहती नहीं हूँ, थोड़ा संकोच होता है कहने में, आज कह ही देती हूँ फिर दोबारा। अगर आपको सच में लगा हो कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना आपका, आप एक लाइक कर दीजिए, इतनी गुजारिश है। नमस्कार।